दोस्तों अभी मेरा वीडियो कट हो गया था तो मैंने दूसरे पार्ट में इसको स्टार्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, क्या ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था कि आपको किराया नहीं देना और किराए के साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस भी नहीं देना। अभी हाल में अभी मैंने देखा कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक पति उसके घर में 200-300 रुपये जो भी था उसको निकाल के लेके गया और जाके शराब की दुकान पे गया और जो वहाँ जा कर के शराब ख़रीदा और उसने उसको पी लिया। उसके बाद में घर में आकर के उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब उस व्यक्ति ने मारपीट करना शुरू कर दिया, क्या ये परिवार की मुसीबत नहीं है? क्या ये परिवार की प्रॉब्लम समस्या नहीं है? आप सोचो, जिस व्यक्ति के घर में 1000 रुपये रखा हुआ है, ये सोच के एक पत्नी ने 1000 रुपये ये सोच के बचाया हुआ है कि लॉकडाउन हो सकता है आगे बढ़ जाए तो उसको कहीं ना कहीं अपने घर के एक्सपेंसेज में यूज कर लिया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति गया 300 रुपये लेके गया और उसको ख़त्म करके घर पे आ गया और घर पे आकर के मारपीट स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये निर्णय जो लिया कि शराब की दुकानें खुलेंगी, तो क्या ये निर्णय सही था? लेकिन ये बात हम सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये निर्णय लेने का कारण था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने लॉस देखना था, अपना प्रॉफिट लॉस पे पहले काम करना है। अभी हाल में ही मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि हमारे केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत सरकार हमारा यातायात और हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करेगी तो हमको टैक्स प्राप्त नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि टैक्स प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब टैक्स प्राप्त नहीं होगा तो हम एक अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचो, अपनी भारत सरकार पे इतना पैसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने तक एक सरकारी कर्मचारी को सैलरी दी जाए। सोचना पड़ेगा दोस्तों, जब एक भारत सरकार पे इतना पैसा नहीं है कि अपने कर्मचारी को सैलरी दी जाए, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री का ओनर है, क्या उसके पास में इतना पैसा प्राप्त होगा कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएगा? दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहूँगा, पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया कि भैया आपको किराया नहीं देना, किराए के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना। आप सोचो, एक घर में 1000 से 2000 3000 रुपये का एक्सपेंसेज आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बिल का। क्या वो खर्चा नहीं है? क्या वो एक्सपेंसेज नहीं है? वो भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेज है। कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देना चाहिए था। जहाँ पर राशन की दुकानें, जहाँ से लोगों को खाने पीने का सामान मिलता है, जिससे पूरा मतलब एक अपनी बॉडी चलती है, उसको बोला कि भैया आप 12-1 बजे तक इसको खोल सकते हैं, लेकिन दारू की दुकानें 10:30 बजे से खुलना स्टार्ट होगी और इधर 7 बजे तक आपको दारू प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स, कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं शेयर भारत सरकार के हित में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का अपना खुद का नुकसान ना हो जाए, इस बात को पहले वो अंडरस्टैंड कर रहे। दोस्तों, आप समझो, मेरा मुद्दा तो ये है कि अभी मैंने तो कई बार ऐसा सुना कि गुजरात में दारू आप खड़े होकर नहीं पी सकते, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। और कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि दूसरे की कमाई तो सबको अच्छी लगती है। वो मुझे भी लगी और मेरे हर एक भारत के नागरिक को लगी कि साहब वहाँ ऐसा ऐसा करके नियम है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मुखिया जी हैं, माननीय मोदी जी, वो कुछ अच्छा करके देंगे और वो हम सब उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको एक वर्ड बोला कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक होशियार व्यक्ति एक अच्छा फैसला ले पाए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कोई ऑर्डर नहीं दिया, और मैंने ना आप लोगों को कोई एडवाइस दी है, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ। मैंने आप लोगों से सिर्फ प्रार्थना करी है, और मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस प्रार्थना के माध्यम से कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को उस मुद्दे पे भी बात करने चाहिए था कि हर भारत में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है,
और कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे डिस्कस करना चाहिए था। दूसरा डिस्कशन कि भैया अभी इस शराब के दुकानों को खोलना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि समस्या बढ़ सकती हैं इससे, आप सोचो। और मेरा तो ये भी मानना है कि क्या ये ज़रूरी था कि शराब की दुकान खुले और लोग उसको पिएं और घर परिवार में कलेश हो। दोस्तों, आगे मैं बात नहीं रखना चाहता, मैं आप लोगों से अपनी बात को ख़त्म करते हुए